हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और बहुत बहुत बधाई आप सभी को फेस्टिव सीजन्स की, दिवाली और सभी अदर फेस्टिवल्स की, सभी फेस्टिवल्स की आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत स्वागत है आप सभी का आपके परिवार एग्जामपुर में और स्कूल ऑफ सिविल सर्विस बाय एग्जामपुर पर। अभी आप जो भी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं और उनको बिल्कुल बेहद एक मैंडेटरी थिंग में बताने जा रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है, सबसे पहले जो नए लोग जुड़े हैं और जिन्होंने अब तक ये काम नहीं किया हो, तो सबसे पहला काम ये करिए कि एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपने आप को वहाँ रजिस्टर करिए, ताकि हम लोग जो पढ़ाते हैं उसकी जो फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी तो वो आपको वही मिलेगी। तो प्लीज आप सभी लोग जो है, सबसे पहले तो एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी मैंडेटरी थिंग ये है, जो खास करके जो लोग नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है, वो स्कूल ऑफ सिविल सर्विस बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन भी दबा दे, ताकि दिन भर जितने भी टीचर्स है यहाँ और जो जो सब्जेक्ट की क्लासेस होती है या जो भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं, उसके सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि प्रशांत सर लाइव आने वाले या समृद्धि मैम या पवन सर, मदन सर। तो ये सभी के क्लासेस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सबसे पहले जो है, एक तो स्कूल ऑफ सिविल सर्विस बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। राइट, चलिए तो आज का जो टॉपिक है, एक्स जेंडर पासपोर्ट। आई नो कुछ नया देखने को मिल रहा है कि ये सर क्या लेके आते हैं, नया नया पता नहीं क्या लेके आते, नहीं तो नहीं, बट ये बहुत बेहतरीन चीज है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में और पूरी दुनिया भर की सोसाइटी में कभी वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज अवर इंडियन सोसाइटी बिकॉज ऑफ द वी आर बेस, आवर बेस इज कास्ट एंड जेंडर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द बेस ऑफ द कास्ट, gender and religion and regional and many more actually. But the west world also not far away from that. Even there is also very orthodox society in there, because we saw the George Floyd's incidents, and that time we realized ki how far that situation in the root of the American or many European countries actually, and that's the why the new step taken by American government, the United States of America issues new X gender passport, and this is the one of the good thing towards a movement of equality, movements of the gender equality, and that's why this is the biggest news of the world, and that's why we going to take this news, and we are going to cover each and every aspect of this topic along with the Indian societies and Indian scenario, because we are going to prepare for a UPS, Union Public Service Commission, not American Public Service Commission, right? So let's start. Okay, तो ये पासपोर्ट है, ये देख लीजिए, अमेरिका का पासपोर्ट इस तरह से है, उसका वो ईगल फेमस, एंड दिस इज द फ्लैग एक्चुअली, और ये इस तरह का पासपोर्ट है इनका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत का भी पासपोर्ट आपने देखा होगा, भारतीय लोगों के जो पासपोर्ट होते हैं, आप भी लोग पासपोर्ट बनवा के रखिए। जैसे आपका सिलेक्शन होगा IRS और IAS या IPS में, तो आपको भी विदेश सरकार लेके जाती है घुमाने, तो आप भी पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए, अभी से काम आएगा। मतलब पहले परीक्षा भी पास करना जरूरी है, मगर नहीं तो पता चले सिर्फ पासपोर्ट बनने से नहीं ले जाएगी भारत सरकार। सो ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, इसने फर्स्ट पासपोर्ट रिलीज की अभी जो है दिया है किसी को, जिसे एक्स जेंडर मार्कर के किया हुआ है। आई मीन टू से द यूएस गवर्नमेंट इशूड द फर्स्ट पासपोर्ट दोज हैव अ एक्स मार्क, राइट? सो इनवर्टेड कॉमा देयर इज अ एक्स मार्क. This is the milestone recognition. This is the recognition recognized by the government actually to write those who do not identify as a male or a female. So this is talking about the third gender, right? We're talking about LGBTQI, LGBT pet. I will LGBTIQ, right? QI वैसे या IQ, right? So ये जो होता है LGBTQ जो होता है, और ये जो है आपको समझना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कई ऐसे जेंडर्स है यू कैनॉट डिफाइन,
because this is the based on the their sex actually, right? So maybe the lesbian, gay, bisexual, trans, queer, right? So this is the name actually. देखिए lesbian, gay, bisexual, trans and queer, और I जो होता है ये इधर से आ जाते हैं सारे, मतलब इसमें those are not defined actually by the science or by the people, so those have a, they don't have identify their gender in the male, female and lesbian, gays, bisexual, trans and other queer, so that's why they have a separate category, so that's the I. Okay, so this is the, and that's why the Indian the United States government first time recognize them actually X gender, right? So male or female. So those move was taken after the battle of Dana Zizam, right? So Dana Zizam है इनका जो नाम है, इन्होंने जो है ये एक इंटरसेक्स वर्कर है जो फोर्ट कॉलिंस से आते हैं, जिजाम डानाज इनका ये नाम है, एंड दैट्स व्हाई दे एक्चुअली फाउट फॉर द पासपोर्ट कि हमें भी जो है आप लोग रिकॉग्नाइज करिए, बिकॉज cannot avoid us, you cannot avoid us just because of you don't have a mechanism. And I'm always trying to tell in my class, and I already many times told you, because in India, like when we're talking about the women's, Dalit, Adivasi, disabled, physical disabled person, so we are not create for them infrastructure, and that's why they are not in race, they are not in mainstream, and that's why because of our lackness. We are not able to create, we are able to create therefore infrastructure for them, but we willing to not create, that's the why, because हम उन्हें गिनती ही नहीं करते इन में, मानव मनुष्य में, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और ये कमोबेश जो है और कंट्रीज में भी होता है, मगर भारत में किसी बायसेक्सुअल का प्राइम मिनिस्टर बन जाना, गे या लेस्बियन का, और वो भी एक्सेप्ट कर या किसी का प्रेसिडेंट बन जाना, ये बहुत ही कठिन बात लगती है, क्योंकि भारत ने जो स्टैंड LGBTQI कम्युनिटी के ऊपर लिया था ऑफिशियली, वो स्टैंड तो पाकिस्तान ने भी नहीं लिया है, ईरान और इराक की लाइन में हमको आके बिठा दिया है, इतना ऑर्थोडॉक्स स्टैंड भारत ने लिया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसर्न अबाउट दैट, राइट? सो इन्होंने जो एक बहुत लीगली लड़ाई लड़ी है बहुत बड़ी पासपोर्ट्स के लिए, और आखिरकार उन्होंने जो है 2015 से, आप देखो फ्रॉम 2015 टू 2021, कितना, मतलब आप सोच सकते हो 6 साल की एक कंटिन्यू लड़ाई उन्होंने लड़ी, और उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फाइनली थर्ड जेंडर को और एक LGBTQI कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए पासपोर्ट पर एक्स का इन्वर्टेड कॉमा एक्स मार्कर का प्रयोग किया है. दिस इज द, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड, बिकॉज दे ट्राइंग टू एस्टैब्लिश और ट्राइंग टू फॉलो दिस स्टेप इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? भारत में भी आपने देखा होगा कि अदर लिख के आता था पहले, अब जो है थर्ड जेंडर लिख के आता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी वेरी गुड थिंग फॉर देयर कम्युनिटी. Why? Because देखिए महाभारत एक काल्पनिक जो काव्य है, महाभारत जो बड़ा काव्य है, वो उसमें शिखंडी है, और कई सारे ऐसे जो ऐसे कैरेक्टर्स आपको दिख जाएंगे जो थर्ड जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एथनिक जो हमारे जो महाकाव्य है उनमें भी आपको दिख जाएंगे, मगर हम उस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इतना कुछ होने के बावजूद. और जब ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेप उठाया गया और उसमें थर्ड जेंडर का शामिल किया गया फॉर्म में, जैसे अमेरिका के द्वारा उठाया गया, तब उस कम्युनिटी की जो लड़ाई है उसको बल मिलता है और एक कदम वो आगे जाती है. इसके बारे में जानेंगे, इनके बारे में जो जिज्म जो है डानिजिज्म, उनका जो बॉन्ड है वो फिजिकली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक था, बट वे जो है एक पुरुष बॉय
लड़के के रूप में पले बड़े हैं, बट उनका जो अंदरूनी सेक्सुअली जो अपने आप को मानते थे, ही वॉज नॉट अ एक्चुअली बॉय, राइट। जिज्म जो है उन्होंने कई सारे सर्जरीज भी किए जो उनकी आइडेंटिटी जो है चेंज कर दे, कंप्लीटली मेल उनको बना दे, बट वो नहीं हो पाया। उन्होंने कई सारी सर्जरीज भी की, ट्रांस सर्जरी जिसे कहते हैं, वो भी उन्होंने सर्जरी की, बट उससे नहीं हो पाया। और आई विल सजेस्ट यू कि सत्यमेव जयते का एक एपिसोड है जो इसी पर बेस है, तो आप उसे जरूर देखिएगा आमिर खान ने। तो उनमें से भी कई सारे ऐसे भारत में भी ये किस तरह से जो सेम सेक्सुअल पर्सन्स है या गे है, लेस्बियंस है, इन कितनी बड़ी आबादी है, इससे आपको अंदाजा लगेगा, राइट। तो ये जो है इन्होंने काफी अपना जेंडर ट्रांसप्लांट सर्जरी करी थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये नेवी में थे, फिर भी ये देखिए नेवी में बहुत बड़े अफसर थे, और इन्होंने जो है वहां पे जो एज अ मेल सर्व किया, बट उनको आइडेंटिफाई एज अ इंटरसेक्स किया गया। फिर स्टडी के दौरान जो थे उन्होंने कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में उनकी स्टडी हुई, तब उन्हें पता चला कि वो मतलब ये एक इंटरसेक्स का मामला है, जिसे मैं आई कह रहा था ना, आई इंटरसेक्स। और फिर ये यूएस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है जिज्म को पासपोर्ट के लिए डिनाई कर दिया, और इसी के लिए जो है उन्होंने एक पूरी की पूरी उनको 2 ऑर्गेनाइजेशंस में जाना था, इंटरसेक्स इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाना था, और एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मीटिंग्स थी। ऐसी 2 मीटिंग्स में उनको अटेंड करना था, बट वहां से जो है उनको पासपोर्ट जो है डिनाई कर दिया गया, और वहां से ये लड़ाई जो है बड़ी जोरों शोरों से उन्होंने शुरू की 2015 से, और ये लड़ाई को वो यहाँ तक लेके आ गए कि देखिए इस तरह से पासपोर्ट बनाए, पासपोर्ट के अंदर की अंदरूनी तस्वीर है, डेट ऑफ मंथ, ईयर वगैरह, जो डेट ऑफ बर्थ होती है, और यहाँ पे देखिए जो रेड मार्क किया हुआ है सेक्स एंड सेक्स से, मतलब सेक्सेस कितने, मतलब हो सकता है कि एक आदमी कोई होमोसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल हो, या कोई भी महिला जो है उस तरह से। तो ये जो है ये पासपोर्ट के अंदर की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स जो है अब वहां के ट्रांसजेंडर्स को, वहां के थर्ड जेंडर को जो है आइडेंटिफाई करेगा। और ये पासपोर्ट जो है इन्होंने पहला पासपोर्ट जो है जिज्म दाना जिज्म को जो है इशू कर दिया है, एंड दिस इज द बिगेस्ट न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, राइट। भारत में भी कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छे स्टेप लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छे स्टेप लिए गए हैं। जो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती थी, रिलेशनशिप को क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती थी, उसे जो है अबॉलिश किया गया सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट अभी भी जो है मैरिज जो होता है, सेम सेक्स मैरिज भारत में अभी भी लीगल, उसको जो है लीगलाइज नहीं किया गया है। पर कम से कम ये है कि जो संबंध थे उन संबंध को, जैसे बहुत पुराने जमाने से जो चले आ रहे थे, बहुत क्रूर मध्ययुगीन कालखंड में जो बने थे, और उनको क्रिमिनलाइज किया गया था कि जो सेम सेक्स रिलेशन है वो क्रिमिनल रिलेशन की कैटेगरी में डाले गए थे। एंड दैट्स द बिगेस्ट न्यूज फॉर द इंडिया में जो कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सौगात लाई। मैं खुद भी उस पल का, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन दिया था, और हम लगातार इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, कवर भी कर रहे थे न्यूज़ के तौर पर। मेरा पर्सनली भी ये था कि वो एक उनको नागरिक के तौर पे जाना जाए, जेंडर के तौर पर नहीं। वो महिला है या पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो ट्रांसजेंडर है या बाइसेक्सुअल है, लेस्बियन है, गे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो एक नागरिक है इस देश के, और संविधान जो है, संविधान किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, राइट। सो उसके लिए जो है जितने भी लोग थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी डिसीजन उनके थर्ड जेंडर के फेवर में दिया, एंड इट इज रियली ग्रेट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी था, राइट। तो ये था एक्स पासपोर्ट के बारे में आपको मुझे बताना था, एंड देन आई होप आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस टॉपिक पे और डीप में पढ़ना चाहते हो तो मैं ले सकता हूँ, और उसका सोशल, बायोलॉजिकल और एक साइंटिफिक एंगल जो है, उस एंगल से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अनटिल एंड अनलेस अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे नहीं बताते हो कि सर हमें पढ़ना है, आप पढ़ाइए, तो देन आई विल टेक दिस स्पेशल सेशन ऑन दिस,
थर्ड जेंडर और उनका पूरा इतिहास और पूरे भारत में किस तरह से रहा है, उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सब एस्पेक्ट जो है आई विल डेफिनेटली कवर। और उन्हीं में से एक पर्सन जो है, मैं उनका लेक्चर भी मैंने ऑर्गेनाइज किया था। हमारा जो साप्ताहिक परिचर्चा होती है उसमें मैंने दिशा पिंकी शेख, महाराष्ट्र से, बहुत बड़ी कवयित्री, सोशल वर्कर, यूनाइटेड नेशन तक जा चुकी है, उनका लेक्चर भी मैंने एक ऑर्गेनाइज किया था ISPCS बाय एग्जामपुर चैनल पर। तो ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर है, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन से उनके साथ बातचीत होती रहती है। एंड दैट्स वाई इफ यू आर इंटरेस्टेड आई एम इन्वाइटिंग देम। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू, गुड नाइट।